और यहां पर अगली अहम खबर देखिए, रेल रूट क्षतिग्रस्त होने की खबर बेलगोरोद में। उसके अगली खबर दिखाइए जरा। खार्किव में यूक्रेन आर्मी को बड़ी कामयाबी मिली है। खार्किव में 500 से ज्यादा सेटलमेंट्स आजाद करा लिए गए हैं। साउथ खार्किव में 75 सेटलमेंट्स पर दोबारा यूक्रेन का नियंत्रण। खार्किव में एक तरीके से जहां बचे खुचे सेटलमेंट्स रशियन फौज के थे उनको भी आजाद करा लिया गया और खार्किव पूरी तरीके से अब यूक्रेन के पास। और खैरसोन से अगली खबर देखिए। खैरसोन में हार देखकर रूस का बड़ा फैसला। रूसी नागरिकों को इवैक्यूएट करने की तैयारी और रूसी गवर्नर की लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील। रूसी गवर्नर ने कहा है खैरसोन से आप सुरक्षित जगहों पर निकल जाएं। मतलब यहां ये भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। क्या ये दिखाई दे रहा है इसमें एसपी सिंह साहब की, कम से कम खैरसोन, ज़ेपोरिज़िया में, डोनबास में अब वो किसी भी हद तक जाएगा रूस? बिल्कुल एब्सोल्युटली। अभी क्या है आप देखिए, पिछले जब से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ है उससे पहले रूस ने एक लिमिटेड अपने असेट्स को डिप्लॉय किया था वॉर में। वो बड़ी लिमिटेड वॉर कर रहा था जिसमें एयर असेट्स आर्मी और नेवी के बिल्कुल नहीं थे, आर्मी के थे और नेवी के नहीं थे। लेकिन अब जो क्या है आप देखिए उनके शिप्स मूव कर चुके हैं। एयरफोर्स ने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट बढ़ा दिया है, ड्रोन्स आ गए हैं और मिसाइल अटैक शुरू हो गए हैं। तो ये शो करता है कि धीरे धीरे वो अपनी अब ताकत को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ है वो एक पुतिन ने एक ईगो की तरह लिया है और उसके बाद अटैक बढ़ते जा रहे हैं और ये युद्ध जो है भयंकर रूप लेता जाएगा। और नाटो जो है वो मान नहीं रहे हैं इस बात को और यूएस जो है कंटिन्यूस आर्म सप्लाई कर रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस देखिए उन्होंने आर्म सप्लाई किया है। तो ये अब जो युद्ध है एक्चुअली तो यूएस और रशिया के बीच में है और नाटो और रशिया के बीच में है, लेकिन यूक्रेन बीच में मोहरा बना है और ये युद्ध भीषण से भीषण होता जाएगा जिस तरह से चल रहा है इस समय। युद्ध क्या भीषण से भीषण अभी कन्वेंशनल वॉरफेयर के हिसाब से ही होता जाएगा या अब भीषण होने का मतलब कुछ और है, वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले अहम खबर देखिए, ज़ेपोरिज़िया का हाल क्या? ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा। प्लांट के आसपास जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है रूस। प्लांट को सैन्य बेस बनाना रूस का मकसद, यूक्रेन ने कहा। जबकि आप जानते हैं आईएईए समेत तमाम अहम एस्टेब्लिशमेंट्स ये कह चुके हैं कि अगर यहां पर जल्द बफर जोन नहीं बनाया जाता और इस पावर प्लांट की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया जाता तो बगैर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी झेलनी पड़ेगी लोगों को। लेकिन शिवाज सर, ये तो हम लगातार सुन रहे हैं ज़ेपोरिज़िया की रट, ज़ेपोरिज़िया को सुरक्षित किया जाना चाहिए और उस बीच ज़ेपोरिज़िया के आसपास हमले। बिल्कुल, देखो सच्चाई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा है यूरोप के अंदर, सबसे ज़्यादा ये सप्लाई करता है आपकी पावर को। और ये न्यूक्लियर प्लांट है, अगर इसके अंदर कैटास्ट्रोफी होगी, चेरनोबिल कौन भूल सकता है, तो ये जो भी आपका पूरा न्यूक्लियर वेस्ट रिलीज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दो तीन बातें दिनेश बड़ी जल्दी बताना चाहूँगा। एक तो ये समझना पड़ेगा हमें, जिस प्रकार से अगर यूक्रेन ने अभी नेटो का मेंबर बनाने के लिए अपने आप दावा किया है तो इससे सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए यूरोप के अंदर फ्रांस, जर्मनी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते ये लड़ाई बहुत ज्यादा जाए क्योंकि सर्दियों में इनको बहुत प्रॉब्लम। तो सर नेटो में तो हर एक मेंबर की हाँ चाहिए होगी ना कि हाँ यूक्रेन को शामिल कर लो। नहीं होगा वो क्या वो हो जाएगा? मुश्किल लगता है, मुश्किल है, ये बात है। मैं समझिए, नेटो तो यूक्रेन चाह रहा है, अमेरिका भी चाह रहा है, लेकिन क्या नेटो में बाकी सदस्य चाह रहे हैं कि यूक्रेन इधर आए? क्योंकि जर्मनी को पहले ही भुगतना पड़ रहा है, फ्रांस में, इटली में प्रदर्शन चल रहे हैं, रूस का तेल, रूस की गैस उनको चाहिए। अहम खबर देखिए, नेटो और रूस के सामने आने से दुनिया में बड़ी टेंशन बढ़ गई। नेटो और रूस आमने सामने हैं। ड्रिल्स के हिसाब से कम इस समय नेटो के परमाणु ड्रिल के जवाब में रूस भी करने वाला है न्यूक्लियर ड्रिल। रूस ने कहा नेटो के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। नेटो ने स्टेडफास्ट मून का ऐलान किया। यह एक एक्सरसाइज है जो बगैर असली हथियारों के लड़ी जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि न्यूक्लियर हमले या सेकेंड स्ट्राइक के मामले में कितनी प्रिपेयर्डनेस है। आशीष इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, कितना डेंजरस है इस एक्सरसाइज को आखिरकार किया जाना? देखिए, दोनों तरफ से अगर आप बहुत ज्यादा बारूद एक साथ में लाकर रखेंगे ना तो कोई भी एक छोटी सी चिंगारी भी आग में तब्दील हो जाएगी। और इन सारे एरियाज में मैं पिछले 6 महीनों में जा चुका हूं और लगभग आधे दर्जन नेटो कंट्रीज के, चाहे वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो या फिर कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज हो, स्पेसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हम देख चुके हैं। दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से जो रिएक्शन टेम्पो के तौर पर बढ़ेगा न्यूक्लियर डोमेन में, और साथ ही नेटो की तरफ से वहां पर भी न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर काफी ज्यादा
ज्यादा आवाज की जा रही है। ये बहुत ज्यादा घातक है, एक रॉन्ग कैलकुलेशन ऑन ग्राउंड और ये पूरी की पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत, एक गलती और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत।